मेरे भैया हर रात भाभी से मसाज करवा कर सोते थे। जब तक भाभी मसाज नहीं करती भैया को चैन की नींद नहीं आती। एक दिन भाभी को शादी पर जाना था। भाभी जाने लगी तो मुझे पास बुलाकर बोली, रात को भैया की मसाज कर देना वरना सारी रात जागते रहेंगे। रात हुई तो मैं सर ढककर भैया को मसाज करने चली गई। अभी 10 मिनट हुए थे कि मेरे होश उड़ गए। भैया ने मेरे साथ मेरी भाभी मुझे बोलकर गई थी कि भैया का ख्याल रखना। साथ ही मुझे वह एक काम करने के लिए भी कह गई थी। मैंने वह काम किया था। अचानक से ही कुछ बुरा हो गया। अब मैं परेशान थी कि भाभी वापस आएंगी तो उनको क्या जवाब दूंगी। वे कहेंगी, मैं तो तुझे भैया का ख्याल रखने के लिए कहा था और तूने यह सब कुछ क्या कर डाला। मुझे खुद ही पता नहीं चला कि यह सब कैसे हो गया और इसमें मेरा क्या कसूर था। यह सब खुद ही हुआ था। मेरे भैया बड़े अजीब तरह के इंसान थे। वह हमेशा ही गुस्सा करते रहते थे। मेरी जो पहली भाभी थी यानी भैया की पहली बीवी, वह बहुत अच्छी थी और उनसे मेरे भैया को औलाद नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि इससे तो मुझे औलाद नहीं हो रही, मुझे दूसरी शादी करनी होगी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली लेकिन दूसरी बीवी से भी भैया को कोई औलाद नहीं हुई। भैया अपने मन में सोचते थे कि सारी बांझ मेरे ही नसीब में लिखी है। भैया ने दूसरी बीवी को भी छोड़ दिया। यह बेचारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा, मुझे ना छोड़ो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन भैया ने कहा, मैं तुझे रखकर क्या करूंगा, तुझसे मुझे क्या फायदा होगा। जबकि उन्होंने उस औरत के साथ 6 साल गुजारे थे और वह इतनी ज्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। जब शादी हुई थी तो वह उस वक्त काफी खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे भैया औरतों के साथ क्या करते थे कि उसकी हालत ऐसी हो जाती थी। मेरे भैया ने अब तीसरी शादी कर ली थी। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए थे और मैं अपने भैया के साथ रहने आई थी। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो यह मुझे कभी भी यहाँ रहने के लिए नहीं भेजते। जब भैया ने घर अलग किया तो वे बहुत ज्यादा अमीर हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया था। उनके घर में टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ था। हम लोग गरीब थे। मेरा भी दिल करता था कि मैं अपने भैया के घर पर जाकर रहूं, बड़ी टीवी पर सीरियल देखूं और फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पीऊं। गर्मियों में एसी का मजा लूं और आराम से सो सकूं। तो मैं यहाँ पर हमेशा के लिए आ गई थी। मेरे भैया को अपने चाचा चाची के मर जाने का बड़ा अफसोस था, इसीलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि वह मेरा ख्याल रखेंगे। यहाँ जो मेरी तीसरी वाली भाभी थी यह भी मासूम थी। भैया कहते थे कि मेरे नसीब में सारी की सारी ऐसी ही बीवी मिलती है जो बच्चों को देने में असमर्थ है। लेकिन दरअसल उनके नसीब में ऐसी बीवी आती थी जो बहुत ही ज्यादा शरीफ और मासूम होती थी। यह भैया भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मेरे भैया भाभी से बहुत ज्यादा अपनी सेवा करवाते थे। पूरा दिन भाभी से कोई ना कोई फरमाइश होती। वैसे घर के काम करने के लिए भैया ने नौकर रखे हुए थे लेकिन खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरी भाभी कर रही थी। मैं उनकी मदद किया करती थी पर भैया कहते थे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम करने की। अगर तुमने काम किया तो मैं भगवान के यहाँ जाकर अपने चाचा चाची को क्या मुंह दिखाऊंगा। भैया को मुझसे बहुत मोहब्बत थी। उन्हें एक बार किसी ने कहा कि तुम्हारी तो तीसरी औरत से भी औलाद नहीं हो रही, इसका मतलब कि शायद तुम्हारे अंदर ही कुछ कमी है। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, बस मेरे नसीब में औलाद नहीं है। लेकिन अब मुझे औलाद नहीं चाहिए, मेरी तीसरी औरत माँ बन सकती है। अब मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। कहाँ बुढ़ापे में बच्चों का खर्चा उठाता फिरूं। बच्चों के तो बहुत काम होते हैं। अब तो मेरी अपनी दवाइयाँ खाने की उम्र आ गई है। मेरे चाचा चाची की बेटी मेरे घर रहने आई है, बस मैं उसी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और मैं उसको विदा कर दूंगा और अपने सारे अरमान उसकी शादी पर पूरे कर लूंगा। मैं यह बात सुन रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा, मेरे भैया तो बहुत अच्छे हैं और मेरा कितना ख्याल रखते हैं।
मुझे अपनी बेटी बना लिया है। मेरे भैया मेरे भाभी से बहुत ही ज्यादा काम करवाते थे। रोज रात को उनसे अपनी मसाज भी करवाते थे। मेरी भाभी को भैया कहीं जाने भी नहीं देते थे। उनके अपने घर पर भी उन्हें जाने नहीं देते थे। भाभी कहती थी मैं तो बस यहाँ पर सेवा करने के लिए आई हूँ। अमीर बाप की औलाद है, इसके पास पैसे हैं, हम लोग गरीब हैं। माँ बाप ने पैसा देकर शादी कर दी, वरना मेरी तो यह पहली शादी है। भाभी मुझसे अपना सुख दुख बांटा करती थी, लेकिन भैया से बहुत डरती थी। जैसे ही किसी आहट की आवाज आती तो तुरंत चुप हो जाती और मुझे बार बार कहती, शोभा किसी को कुछ ना बताना कि मैंने तुमसे यह बात की थी। मैं भी कहती कि किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे बताकर भी क्या मिलेगा। मेरी भाभी अच्छी थी और भैया भी। मुझे उन दोनों के साथ ही अच्छे तरीके से रहना था। मुझे एक दूसरे में लड़ाई कराने की क्या जरूरत थी। मेरी भाभी ने मुझे बताया कि मेरे माता पिता बीमार पड़े हैं, तबीयत बहुत खराब है, लेकिन तुम्हारे भैया नहीं जाने देते। कहते हैं कि घर के जरूरी काम है, टाइम पर खाना नहीं मिलता तो मेरा मूड खराब हो जाता है। भाभी मुझसे कहती थी कि अगर शादी करनी हो तो किसी गरीब से शादी कर ले जो कम से प्यार करने वाला और आदर करने वाला हो, लेकिन ऐसे आदमी से शादी ना करें जिसके पास पैसे तो हो लेकिन वह आपका आदर ही ना करें। काश मुझे पहले से पता होता तो मैं तुम्हारे भैया से कभी शादी ना करती। मेरा तो दिल करता है सबको बताऊं कि कोई भी अमीर आदमी से शादी ना करें, और करें तो कम से कम ऐसे आदमी से जिसके अंदर थोड़ा बहुत आदर करता हो, इंसानियत हो। मेरी भाभी बड़ी परेशान रहती थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं भैया से बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बात मत करना वरना वह कहेंगे कि मैंने तुमसे कुछ कहा है। लेकिन भाभी अंदर ही अंदर बड़ी परेशान थी। एक दिन भाभी ने रोना शुरू कर दिया। भैया ने कहा कि क्या बात है, क्यों घर में कलेश फैला रही हो, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर की औरतें बैठकर रोती रहे। फिर मेरी भाभी ने कहा कि मैं अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, वह बहुत बीमार हैं और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरे भैया को दया आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है चली जाओ, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए, फिर वापस आ जाना। मेरी भाभी यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर भाभी ने कहा मेरे पीछे से सब कुछ संभाल लेना, ऐसा मौका ना देना कि तुम्हारे भैया को मेरी याद आए। मैंने कहा फिक्र नहीं करो भाभी, मैं उनको टाइम पर सारी चीज दे दिया करूंगी। भाभी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा तुम बहुत अच्छी बेटी हो, मैं भी तुम्हें अपनी लड़की जैसे समझती हूँ। भाभी अपने मायके चली गई और मैं सुबह सुबह उठकर पहले मैं भैया को नाश्ता बना दिया, उसके बाद खाना बनाया, शाम को कॉफी के साथ भी बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उन्होंने कुछ नोट किया। वे बोले भाभी चली गई है, नहीं तो यह काम तुम्हारी भाभी का था। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, वह तो सुबह आ जाएंगी, तब तक मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैं भैया को मसाज करने लगी। मुझे भाभी ने कहा था कि वह 1 घंटे तक मसाज करवाते हैं, लेकिन अभी 30 मिनट ही गुजरे थे कि भैया की आवाज नहीं आई, जबकि उससे पहले वह फोन चला रहे थे, साथ ही साथ मुझसे कुछ बातें भी कर रहे थे। मुझे लगा कि वह सो गए हैं। मैंने सोचा अगर भाई सो गए तो फिर मैं वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन जब मैंने भैया को जगाने की कोशिश की तो वह उठ नहीं रहे थे। मैंने उनको आवाज दी, फिर उनके कंधे पर हाथ भी लगाया। जब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं पास वाली ताई के घर चली गई। वह बहुत अच्छी थी और उनके परिवार से हमारे अच्छे व्यवहार थे। मैंने कहा मेरे भैया उठ नहीं रहे हैं। उन्होंने भी अपने दिल पर हाथ रख लिया और जब ताई ने चेक कराया तो कहने लगी कि अब यह इस दुनिया में नहीं रहे। सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मेरी कदमों तले से जमीन निकल गई।
जब मैंने भाभी को यह बात बताई तो भाभी बेहोश हो गई और उन पर कयामत टूट पड़ी। एक तरफ उनके माँ बाप नहीं रहे और दूसरी तरफ उनके पति इस दुनिया को अलविदा कह गए। भाभी पर बड़ी मुश्किल आ गई। सबसे ज्यादा तरस मुझे भाभी पर ही आ रहा था। उनके पति भी इस दुनिया से जा चुके थे और आज इस बात को 8 दिन हो गए थे। भाई की सारी जायदाद मेरे और भाभी की हो गई। उन्होंने अब दूसरी शादी कर ली और जिस व्यक्ति से शादी की है वह उनकी बहुत इज्जत करता है। भाभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और हो भी क्यों ना, भैया भाभी को हर वक्त जलील करते रहते थे। उन्होंने कभी उनसे ढंग से बात तक नहीं की थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू और टेक केयर।